with you in the morning. I lean up to feel more alive. I want those times to never be. हेलो फ्रेंड्स, जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट आया है कि सर स्टैटिक जीके कवर करवाइए, तो आप ही लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग आज हम लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं यूट्यूब के वीडियोज़ में ही। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप इस तरीके से पढ़ें जैसे कि आप कोई पेड बैच खरीदे हुए हैं और तब आपको इसमें पढ़ने में मन लगेगा। लेकिन आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि पेड बैच में जितने कंटेंट दिए जाते हैं उससे अच्छे और बेहतरीन कंटेंट आपको यूट्यूब में मैं आपको फ्री देने वाला हूं। तो हमारा आज का जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक लिया गया है ये आपका फेस्टिवल्स है। फेस्टिवल हमेशा लोग एक वीडियो में कवर करते हैं, लेकिन हम मल्टीपल वीडियोस बना रहे हैं ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके एक एक स्टेट हम लोग डेप्थ में पढ़ सके और वहाँ से कुछ भी चीज़ छूटने ना पाए। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये पूरा सीरीज़ ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए ये सीरीज़ को आप कंप्लीट अच्छे से देखिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। इस वीडियो का खासियत क्या है कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट मिलेगा फेस्टिवल्स का। दूसरा, ट्रिक्स इसमें भरपूर यूज़ किया गया है जिसके माध्यम से आपके दिमाग में ये लंबे समय तक टिकने वाला है। इसमें पॉपुलर फेस्टिवल्स को डेप्थ में भी समझाया जाएगा और लास्ट में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो इसी वीडियो पर आधारित होंगे, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो देर नहीं करते हैं, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जो 7 सिस्टर्स का एक अंग माना जाता है, एक स्टेट माना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के सबसे पहले मैप को हम लोग देखते हैं। इस मैप में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स 26 है। टोटल डिस्ट्रिक्ट या जिले बोल सकते हैं, इसमें 26 है। ठीक है, नाम देख सकते हैं, तवांग है, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग है ना, पापुमपरे, करुंग कुर्मी, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, चांगलांग, तीरप, इस तरीके से बहुत सारे नाम आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन कंप्लीट लिस्ट जब आप डिस्ट्रिक्ट्स का देखते हैं तो इसमें आपको 26 मिलते हैं। ये बेसिक जानकारी है। अब हम लोग यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नज़रों में उतारिए कि यहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं। इसमें लगभग 1 दर्जन आपको फेस्टिवल हम बताने वाले हैं, जिसमें से पहला फेस्टिवल का नाम क्या है, तो इसका नाम है सोलुंग। दूसरा फेस्टिवल है लोसर, जिसको हम लोग मोनपा के नाम से भी जानते हैं। तीसरा फेस्टिवल है ड्री उत्सव। क्या है? ड्री उत्सव। चौथा फेस्टिवल है मोपिन, मोपिन। पांचवा फेस्टिवल है सोंग कैन, सोंग कैन। क्या बोलेंगे? सोंग कैन। छठा फेस्टिवल का नाम क्या है? पांग साओ, पांग साओ। 6 फेस्टिवल यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसको एक कहानी से हम लोग इसको रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत दिनों तक ये आपका कैप्चर हो जाएगा। तो इसकी कहानी एक लड़का और एक लड़की पर आधारित है। लड़के का नाम है, जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पर स्टेट का हमारा नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये नाम है ना, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आप देखो एक छुपा हुआ वर्ड है अरुण। तो इस लड़के का नाम क्या है? इस लड़के का नाम है अरुण। और यहाँ पर एक नाम छुपा हुआ है आंचल। तो यहाँ पर नाम हो गया इस लड़की का आंचल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक अरुण नाम का लड़का है और एक आंचल नाम की लड़की है। ये छोटे में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, स्कूल जाते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, इनकी शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद ये साथ साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और एक दिन ये जो आंचल है इसको नींद आ रहा होता है, लेकिन इसको सोने का मन कर रहा होता है, लेकिन अकेले सोने का मन नहीं कर रहा है। तो ये अरुण से कहती है,
अरुण से कहती है कि हमको नींद आ रहा है। तो अरुण कहता है ठीक है, सोना है तो सो लो, लेकिन सर रख के सो। अब सर कहाँ पर रखा जाएगा? तो सर रखा जाएगा सामने में, ठीक है, लड़के के सामने में सर रखा जाएगा। तो बोला जाता है लो सर रख कर सो लो। इसके बाद में जब लड़की सोने जाती है तो इसको नींद नहीं आता है, तो ये बोलती है कि मेरे लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आओ, मेरे लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आओ। ड्राई फ्रूट्स भी ले आया गया, लेकिन इसको फिर भी नींद नहीं आता है। तो ये बोलती है मुझे कुछ पीनी है, मुझे कुछ पीनी है। तो लड़का बोलता है क्या पीनी है? तो लड़की बोलती है कि हमको साथ में यानी संग में कोका कोला का कैन पीना है। ये किसके द्वारा बोला जाता है? तो लड़की के द्वारा बोला जाता है। दोनों साथ साथ पीते हैं और इसके बाद लड़की का और एक डिमांड आता है कि मुझे पान खानी है, मुझे पान खानी है। और पान खाने के बाद में दोनों सो जाते हैं, पान खाने के बाद में दोनों सो जाते हैं। अगर ये कहानी आपको यहाँ तक याद रहेगा तो आपको 6 फेस्टिवल्स आसानी से याद रह जाएंगे। कैसे? देखिए, तो यहाँ पर सोलुंग है, तो सोलुंग के बारे में क्या बताएं? सोलो कौन बोला था? लड़का बोला था। किससे बोला था? लड़की से बोला था। तो सोलो से क्या बन जाएगा? सोलुंग, ठीक है। उसके बाद सर रखा गया था, है ना, लड़के के ऊपर। तो लड़का क्या बोला था? लो सर रख लो, लो सर रख लो। तो यहाँ पर लो सर हो जाएगा। कौन बोला था? तो मैन बोला था, यानी आदमी बोला था, लड़का बोला था, ठीक है। तो मौन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और सोते समय ऐसे भी आदमी मौन हो जाता है, आवाज़ नहीं करता है। इसके बाद लड़की का डिमांड क्या आया था? लड़की का डिमांड आया था कि मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। ड्राई का मतलब ड्री उत्सव, ठीक है, ड्री फेस्टिवल इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद लड़की का डिमांड क्या आया था? कि मुझे पीनी है, मो, ठीक है। राजस्थान तरफ मुझे को मो बोलते हैं, तो यहाँ पर मुझे पीनी है, ठीक है, मुझे पीनी है, ठीक है। ये लड़की का डिमांड आया था, मुझे पीनी है। तो लड़का पूछा क्या पीना है? तो कोका कोला का कैन पीना है ना, और साथ साथ में यानी संग संग में पीना है ना। तो क्या बन जाएगा? संग में पीना है तो सांग बना दिए, और क्या पीना है? तो कोका कोला का कैन बना दिए, तो कैन पीना है। इसके बाद और क्या डिमांड आया था? कि मुझे पान भी खानी है। तो पान से क्या बनेगा? पांग। और जब इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद में क्या हो गए, है ना, तो ये सब दोनों सो गए, यानी साओ। तो पांग साओ, यानी सोलुंग, लोसर, ड्री, मोपिन, सांगकेन और पांग साओ, ये कहाँ के फेस्टिवल्स हो गए? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल से कैसे रिलेट किए? तो अरुण और आंचल की लव स्टोरी से, और यहाँ पर उसके वैवाहिक जीवन से इसको हम लोग रिलेट कर लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि आगे और क्या इसमें फेस्टिवल्स के नाम आएंगे। तो अगले फेस्टिवल का नाम है जीरो फिस्ट। क्या नाम है? जीरो फिस्ट या जीरो पर्व। 8वां फेस्टिवल है रेह पर्व, रेह पर्व। 9वां फेस्टिवल है मुरुंग पर्व, मुरुंग पर्व। 10वां फेस्टिवल है मोपिन पर्व। क्या नाम है? मोपिन पर्व। और 11वां फेस्टिवल है बूरी बूट। क्या नाम है? बूरी बूट। तो ये सब को कैसे याद रखेंगे, इसके लिए भी हमारे पास में ट्रिक है, इसको बढ़िया से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर इंडिया के मैप को देखिए। इंडिया के मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो सबसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमारा है वो मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, और इसी की हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। तो अब जरा से सोचिए कि अगर हम लोग का बाउंड्री यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक हमारा बाउंड्री है, ठीक है, तो अरुणाचल से अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो हम लोग क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। मतलब हमारे पास में कोई बाउंड्री बचेगा ही नहीं, उसके आगे हमारा कोई क्षेत्र बचेगा ही नहीं, तो हम लोग जीरो रह जाएंगे, ठीक है, जीरो रह जाएंगे। तो यहाँ से आप जीरो को रिलेट करो और रे से रह को, ठीक है, जीरो रह जाएंगे, ठीक है। क्या बोले, लिख भी दे रहे हम, जीरो रह जाएंगे, जीरो रह जाएंगे, ठीक है। तो जीरो रे हो गया।
उसके बाद है मुरुंग। मुरुंग को कैसे रिलेट कीजिएगा, तो आपको पता होगा कि जब सनराइज होता है तो सबसे पहले किस स्टेट में होता है, तो सबसे ईस्ट में, और सबसे ईस्ट में हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले सनराइज कहाँ पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में होगा यानी यहाँ पर मॉर्निंग सबसे पहले होगा, और मॉर्निंग सबसे पहले होगा तो उसी को रिलेट कर सकते हैं मोरुंग, मोरुंग, मोरुंग। ठीक है, मॉर्निंग को क्या रिलेट करेंगे, मोरुंग। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद देखिए मोपिन। ठीक है, मोपिन का मतलब क्या होता है, झाड़ू पोंछा करना। ठीक है, झाड़ू पोंछा करना। तो जैसे ही मॉर्निंग हुआ वैसे लोग वहाँ के झाड़ू पोंछा करने लगे, और झाड़ू पोंछा करने के बाद खाना पीना बनाए अरुणाचल प्रदेश में, और लोग कहाँ चल गए, तो ये चलने लगे अपने काम की तलाश में। और काम की तलाश में जाने लगे तो ये क्या पहन के जाएंगे, तो ये क्या पहन के जाएंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पहन के जाएंगे बूट। ठीक है, झाड़ू पोंछा हो गया, खाना बन गया, उसके बाद जूते पहनेंगे, बूट पहनेंगे, और बूट पहन करके ये निकल जाएंगे। ठीक है, तो जीरो पर्व, रे पर्व, मुरुंग पर्व, मोपिन पर्व और बूरी बूट पर्व, ये कहाँ के फेस्टिवल्स हैं, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सोलुंग, लोसर, ड्री उत्सव, मोपिन, सांगकेन, पांगसाओ, जीरो पर्व, रे पर्व, मुरुंग, मोपिन और बूरी बूट। ये टोटल 11 फेस्टिवल है जो अरुणाचल प्रदेश से आपके पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, आगे और भी चीजें बताने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ स्पेसिफिक फेस्टिवल के बारे में, और ये स्पेसिफिक फेस्टिवल जो जिससे डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला फेस्टिवल है हमारा लोसर। ठीक है, क्या नाम क्या है, लोसर। तो लोसर के बारे में यहाँ पर देखिए, लोसर फेस्टिवल जो है आपको देखने से लग रहा होगा कि पहाड़ों के आसपास ये मनाया जाता है, और तिब्बती नया साल के रूप में इसको मनाया जाता है। यानी तिब्बत के लोग है ना नए वर्ष के रूप में मनाते हैं, और इधर अरुणाचल प्रदेश में भी इसको मनाया जाता है, नए साल का स्वागत करते हैं, जैसे हम लोग पिकनिक मनाते हैं उसी तरीके से। और इस पर्व को बुरी आत्मा को दूर करने के लिए भी, ठीक है, बुरी आत्मा जिसका नज़र किसी अच्छे आदमी पर पड़ जाता है तो उस आदमी का तबीयत खराब हो जाता है, डाइन भूत का नाम सुनेंगे वो सब लग जाता है, तो बुरी आत्मा को दूर करने के लिए भी इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, जो लगातार 3 दिनों तक का ये फेस्टिवल होता है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तिब्बती नव वर्ष के रूप में किस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक है, तो लोसर के बारे में आपको समझ में आ गया। लोसर कहाँ का पर्व, अरुणाचल प्रदेश का ये पर्व है। और लोसर, लोसर रख लो, याद होगा आपको। ठीक है, बी नंबर चलते हैं, और बी नंबर में हमारा फेस्टिवल जो है इसका नाम है जीरो पर्व। जीरो पर्व का सीधा सीधा संबंध हमारा म्यूजिक है, यानी यह जो पर्व है ये खास करके म्यूजिक प्रेमी लोगों के लिए है। इसमें डांस होते हैं, म्यूजिक बजते हैं और लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए संगीत प्रेमी के लिए ये पर्व माना जाता है। ये पहले जनजातीय पर्व था, मतलब ट्राइब इसको मनाते थे, लेकिन अब इसको कमर्शियल रूप दे दिए, बाहर के लोग भी इसको सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट आपका इसको कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये जीरो घाटी, जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में है, उसी जीरो वैली में इसको मनाया जाता है, और घर से बाहर मनाया जाता है। और घर से बाहर मनाया जाता है, आप देख सकते हैं ये सब घर के बाहर पहाड़ों के आसपास मनाते हैं लोग मैदान में, तो घर से बाहर को आउटडोर बोला जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा आउटडोर फेस्टिवल के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो जीरो पर्व का संबंध म्यूजिक से है। म्यूजिक का पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तीसरा हमारा जो पर्व है, फेस्टिवल है, उसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, ड्री पर्व। ठीक है, क्या नाम है, ड्री पर्व। तो ड्री पर्व में देखिए ये फसल काटने के बाद का पर्व है, यानी फसल जब अच्छा उत्पादन हो जाता है उसके बाद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और इसको आपातानी जनजाति के लोग मनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपातानी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपातानी जनजाति के लोग इसको मनाते हैं, और इसको देख करके अन्य लोग भी इसको मनाने के लिए अब आगे आ चुके हैं। फोटो आप देख सकते हैं, आपातानी जनजाति का है। इसमें 4 देवी की पूजा की जाती है, तामू, मैतेई, दाई और हार्नियाय। ये 4 देवियों की पूजा की जाती है। इसमें देवताओं को धन्यवाद दिया जाता है कि आप हम लोगों के लिए इतना अच्छा फसल उपजाने में हेल्प किए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देने के लिए हम लोग एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और इसमें क्या दिया जाता है, खीरा देने की परंपरा है। जैसे हम लोग अलग अलग फेस्टिवल करते हैं तो उसमें प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ देते ही हैं, वैसे ही इसमें खीरा देने की परंपरा चलती है। नेक्स्ट आपका देखिए हमारा जो फेस्टिवल है ये है मोपिन फेस्टिवल।
और ये जो मोपिन फेस्टिवल है, ये मोपिन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में माना जाएगा। ठीक है, मोपिन मुझे पीनी है, याद कीजिए कौन सा, कोको कोला का कैन पीना है, वो इससे रिलेट कर सकते हैं। इस फेस्टिवल का खासियत है एक दूसरे के गालों में लोग कुछ लगाते हैं, और क्या लगाते हैं, तो इसमें लगाते हैं चावल का पाउडर। ठीक है, चावल का पाउडर यहाँ पर देख सकते हैं, और चावल का पाउडर लगाते हैं किस महीने में, अप्रैल में। जनजाति का नाम क्या है, गालो जनजाति, गालो नॉट गारो। गारो जनजाति पूछेगा तो मेघालय, और गालो जनजाति पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। ये एक पवित्र पर्व माना जाता है। और एक अंतिम पर्व है जिसका नाम है सोलंग। सोलंग का संबंध कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, और सितंबर के महीने में इसको मनाया जाता है। 5 से अधिक दिनों तक ये उत्सव चलता है। ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ना। हार्वेस्टिंग का मतलब फसल कटाई के बाद का त्यौहार इसको माना जाता है, और इसको आदि जनजाति के द्वारा, जो अबोर भाषा, लोहबा भाषा बोलते हैं, उसी के द्वारा ये मनाया जाता है। तो सोलंग भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सब कुछ डेप्थ में अगर पूछेगा क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज जो शुरू में लिस्ट आपको याद करवाए हैं वो आप अच्छे से देख करके एग्जाम में जाइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अंत में हम लोग देखते हैं, आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा पर्व संगीत प्रेमियों से जुड़ा हुआ है, दूसरा कौन से पर्व में खीरे देने की परंपरा जुड़ी हुई है, और तीसरा क्वेश्चन है मुरुंग पर्व किस राज्य का पर्व है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में आंसर करना ना भूलें, है ना। ये कम से कम हम आशा कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा बनाने में मुझे पीपीटी और वीडियो दोनों को मिला करके 3 घंटे का समय लगा है, और आपको लाइक करने में 3 सेकंड भी नहीं लगते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ तक हो सके आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अच्छे से मिल जाए। आज का टारगेट है कम से कम 50 लाइक आप करें, 50 लाइक होने चाहिए, और 50 लाइक अगर कर देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपका आ जाएगा, है ना। वीडियो बन के रेडी है, अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास स्वच्छ रखिए, और अपने आप को अपडेट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Yeah.